हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी दूसरी पुस्तक मधु कलश का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लालच में पड़कर मनुष्य जो है वह भूल जाता है कि जिस चीज़ पर उसका अधिकार नहीं है उसे पाकर भी उसका बोझ उठाया नहीं जा सकता। इस कहानी में यही बात एक बुढ़िया अनाथ विधवा ने जमींदार को समझाई है कि जिस चीज़ पर आपका अधिकार नहीं है उस पर आप अपना अधिकार जो है वह नहीं जता सकते। क्या है कहानी? किसी जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उसी झोपड़ी तक बढ़ाने की बहुत इच्छा थी। हाता का मतलब होता है घेरा। अपने महल का जो घेरा है उस बुढ़िया की झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमानों से वहीं उसी झोपड़ी पर उसी जगह में बसी हुई थी। उसके पति और पुत्र की मृत्यु हो गई थी। पुतोहू मतलब जो उसकी पुत्र की जो पत्नी थी, पुतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी उस विधवा बुढ़िया की। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर वह विधवा औरत जो थी वह रोने लगती। जब से उसने अपने पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब से वह मृतमाय हो गई थी। उस झोपड़ी में मानो उसकी जान बसती थी। जमींदार के जब सब प्रयत्न निष्फल हुए तब वह अपनी जमींदारी चलाने के लिए वहाँ पर चला गया जहाँ पर वह औरत जो थी वह रहती थी। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की हथेली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन जमींदार महोदय झोपड़ी के आस पास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। जमींदार ने उसको देखा तो अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो। विधवा गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार ने सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना जो है वह छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि वह उस झोपड़ी में जो है वह जन्म ली है, तब से वो वहीं रह रही है। उस झोपड़ी में उसकी माँ, पिता, दादा सब की जो है वह कहानियाँ हों या सब की बातें जो हैं वह वहीं पर ही हैं। इसलिए वह बच्ची जो है वह वहाँ नहीं रहना चाहती है जहाँ आस पड़ोस के गांव में उसकी दादी ने उसको रखा हुआ है। इसीलिए वह लड़की जो है वह खाना पीना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ रोती जा रही है और दादी के समझाने पर भी कुछ भी नहीं खा रही है। आगे की जो कहानी है वह आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।